लेकिन खेसारी जी को नहीं बोलना चाहिए उनके पर्सनली लाइफ में कि उनको बच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। खेसारी सर को कोई दिक्कत है पवन सर से, पवन सर को दिक्कत है खेसारी जी से, तो एक दूसरे के साथ बैठ के निपटा लें। मर्दानगी के पे भी सवाल उठाया जा रहा है जो मतलब कहीं से बिल्कुल सही है ही नहीं। अच्छा, आपने न्यूज़ देखा होगा ज्योति जी का जो केस चल रहा है पवन जी का, तो उन्होंने बोला भी था कि वो गर्भवती थी। अब हमें क्या पता, मुझे क्या पता कि वो क्या है, उनके रोज खेसारी जी का एल्बम आ रहा है, रोज पवन जी का एल्बम आ रहा है, मूवी कहाँ आ रहा है रोज। तो क्या लेवल लगता है क्या ये दोनों सुपरस्टार को अब गायकी छोड़ करके सिर्फ फिल्म पे ध्यान देना चाहिए? अच्छा, लेवल सोचिए कहाँ से कहाँ आ गया, मूवी से एल्बम पे आ गए। हम ऐसा फिल्म करेंगे कि नेशनल अवार्ड लाएंगे, हम ऐसा कोई कुछ काम करेंगे जिसके लिए हमें पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए लड़ाई नहीं है, लड़ाई इसके लिए है कि उसको बच्चा क्यों नहीं हुआ, लड़ाई खाली यही सबका लड़ाई। खेसारी लाल जी कह रहे हैं कि एक औरत गलत हो सकती है, 2 गलत हो सकती है, 4 औरत गलत कैसे हो सकती हैं? या खेसारी लाल जी को पता ही नहीं है कि पवन सिंह जी की सिर्फ 2 ही पत्नी थी और वो 4 कह रहे हैं? या खेसारी लाल जी ने सही से रिसर्च नहीं किया? उनकी पर्सनल लाइफ है पवन जी की, तो वो क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, वो हम कौन होते हैं? उनके माता पिता हैं उस चीज़ के लिए। भोजपुरी में बेस्ट सिंगर किसको मानती हैं? कौन है आपके फेवरेट? पवन जी। सिंगिंग में तो मैं उनको ही मानती हूँ क्योंकि उनको उनके गानों से मैं सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सुन के ही बड़ी हुई हूँ। ना कौन हाट ना बजरिया से होला, ना कौन हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही अच्छी गायिका हमारे साथ प्रीति राय जी हैं। प्रीति राय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले स्टार न्यूज़ को देखने वाले जितने भी दर्शकगण हैं, आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव प्रणाम। और गुड्डू जी आपको भी, और बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं आपकी कि अपना कीमती समय निकाल कर आप आए हमारे पास। प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आप पटना शिफ्ट हो गई। हमको भी, क्योंकि 3 साल से हम सोच रहे थे पटना आने के लिए, जब से एल्बम लाइन में आए। लेकिन कहते हैं ना, जब तक बाबा ना चाहें तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो पटना में मुझे लगता है कि बालाजी महाराज का बहुत आशीर्वाद है सब पे, हनुमान जी का। तो बुला नहीं रहे थे, अब बुलाए हैं, फाइनली तो आ गई हूँ मैं। अच्छा, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार का हम लोग ने इंस्टाग्राम पे 1-1 मिलियन रील बनते हुए देखा है, बड़े बड़े सुपरस्टार का। लेकिन उसी बड़े सुपरस्टार में प्रीति राय जी का भी नाम आता है, क्योंकि आपका जो गाना आया, सब जिला खाली भोकेला हमार जिला सीधे ठोकेला, उस गाने पे लगभग 11 लाख जो है रील बन चुका है। कैसा लगा सुन करके? बहुत खुशी हुआ सर। किसको नहीं खुशी होता है गाना बजता है तो। मेरा खुद सपना था कि मेरा कब जाएगा इतना। और वो जो एक बाहर के हैं, उनका नाम भी नहीं पता मुझे, जो विदेशी हैं कोई, जो रील बनाते हैं, मैं बड़ा सोचती थी कि मेरे गाने पे, मेरी वॉइस पे कब बनाएंगे। उन्होंने रील बनाया तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो बहुत खुशी हुआ मुझे कि ऑडियंस का इतना प्यार मिला। स्पेशली टुनटुन यादव जी का बहुत सपोर्ट था उसमें, उन्हीं के साथ गाना है मेरा, कि इतना दर्शक का प्यार मिला, यादव समाज का सबका प्यार मिला। पहले वो गाना 2 लाइन हो ही जाए, जब इतना रील बन रहा है, गाना यूट्यूब पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखा रहा है, तो हो जाए 2 लाइन। सुन ले बानी झारखंड यूपी या बिहार में, गलती पर मारे लसा गोली का पार में, आई हा रोजे रोजे कांड कुछ हो खेला। ये मेरा लाइन था। फिर टुनटुन जी का लाइन था, आ सब जिला खाली भोकेला हमारा जिला सीधा ठोकेला, आ सब जिला खाली भोकेला हमारा जिला सीधा ठोकेला। अभी हाल ही में एक और गाना टुनटुन जी के साथ जो आपका आया, वो भी गाना बज रहा है, रहतू जे जतिया हमार। वो तो काफ़ी, उसका 3 मिलियन व्यू हो गया है यूट्यूब पे। अभी एक और था, गली में राह जने रोकी है जादव जी, काफ़ी उनका बैक टू बैक रोज़, मेरे हिसाब से टुनटुन जी का इतना सपोर्ट है, रोज़ गाना आ रहा है उनके साथ। उनके सभी टीम के जो सहयोगी हैं लोग, साथी हैं लोग, संदेश यादव जी, उनका बहुत सपोर्ट है कि बैक टू बैक टुनटुन जी के साथ जो ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, गाना आ रहा है मेरा, तो भी बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। उसका 2 लाइन सुनाना चाहूँगी दर्शकों को। तोहरे के दुल्हा बनाई ते जनुआ हो, मेरा लाइन था कि तोहरे के दुल्हा बनाई ते जनुआ हो, रही तो जे जतिया महाराए जानू, भरी तो तू मंगिया महाराए जानू। बहुत बहुत प्यार मिला था ऑडियंस का इस गाने को भी। अच्छा, आपका अपना एक सोलो सॉन्ग भी बज रहा है, दाल बिना भात के भतार बिना रात के। चाहेंगे ये गाना भी हो जाए 2 लाइन, और इस गाने पे हमारा बहुत सारा सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। जरूर सर, क्यों नहीं।
बड़ा अच्छा गाना है जिसका बहुत अच्छा इसका म्यूज़िक किया हमारे रोहित रतन बाबा जी ने, इसको लिखा है बड़ा अच्छा हमारे राइटर साहब ने, बड़ा अच्छा ऑडियंस का भी प्यार मिल रहा था। लेकिन बताते हैं पहले 2 लाइन हो जाए। इसका पंच लाइन था कि दाल बिना भात के भातार बिना रात के, हम मजा नहीं देला सखी कोनो बिना साथ के, एगो के बिना एगो लागेला थोड़ा, अब बनल बाटे देखा दोनों के जोड़ा, ठीक लागेला दोनों के साथ के, दाल बिना भात के भातार बिना रात के, मजा नहीं देला सखी कोनो बिना साथ के। अच्छा, इसमें जो लाइन है कि दाल बिना भात के भतार बिना रात के, मतलब इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे, थोड़ा आप समझाइएगा। कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो एक होता है ना कि भोजपुरी के 2 मतलब होते हैं, तो इसीलिए हम आपका सोच जानना चाहें कि आपके हिसाब से क्या है इसका मतलब, फिर हम बताते हैं। हमको तो पता ही है क्योंकि हम गाने से पहले मतलब पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ, ताकि हमसे जैसे आप पूछे, कोई पूछे तो हम बता सकें। जैसे डोरी चटना वगैरह गाना आया था तो लोग पूछे भाई कि आप जाके अपनी भाभी का डोरी चाटते हैं, तो हमसे कोई पूछेगा हमारे गाने का मतलब तो हम बता सकें। आपका क्या विचार था गाने को लेकर? हमारा ऐसा कुछ पर्सनली इस पे विचार है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे माइंड, हम लोग इस पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। किसका क्या है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ऑडियंस के बीच कुछ परोसा जा रहा है तो इसका मतलब जानने का भी हमारा हक है। और आप अपने हिसाब से मतलब आपके कवि जी क्या बताते हैं, क्या सोचते हैं, थोड़ा हम भी तो जाने। इसका भाव है सर बड़ा अच्छा कि कवि के हिसाब से और नॉर्मली रियल है, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। दाल के बिना अगर भात आदमी खाई तो अच्छा मजा ना देला, तो दाल के साथ भाते मजा आवेला। ऐसे ही अगर शादी आदमी के हो गई, आपकी शादी हुई है? बिल्कुल हुई है। हाँ, तो साथ में रहती है ना भाभी जी? साथ में अकेले छोड़िए तो पता लगेगा। जैसे मान लीजिए शादी हो गया है तो औरत अपने आदमी को बोल रही हैं सहेली से कि शादी के बाद भी अगर अलग अलग आदमी रह रहा है तो क्या फ़ायदा, तो गवना ही क्यों कराए। कई गाना में भाव होता है ना, काहे करे लोग गवनवा अलगे रहे के रहता, तो क्यों, तो इसीलिए कि दाल के बिना भात अच्छा नहीं लगता और शादी के बिना भतार के बिना रात अच्छा नहीं लगता। सभी कोई चाहता है कि हमारा आदमी हमारे साथ रहे, जिससे मैं दिन रात सुख दुख बांट सकूँ, बातें कर सकूँ, यही चीज़ है इसका भाव। अच्छा, आपने अभी ऑफ कैमरा बताया कि इस गाने को लेकर के बहुत सारी छेड़छाड़ की जा रही है, यानी कि इस गाने पे बहुत सारे रिपोर्ट मारा जा रहा है। मतलब इस गाना बज रहा है तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस गाने को दबा दिया जाए। आप सुनिएगा सर, गाना इतना अच्छा है, वीडियो इतना अच्छा किया गया है, लेकिन त्रिमूर्ति चैनल से गाना ये मेरा रिलीज़ हुआ है त्रिमूर्ति, और इतना इसको प्यार मिल रहा था। 1 डे 1.5 लाख गया था व्यू, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 1 डे 1.5 लाख इसका व्यू गया। लेकिन इतना सारा रिपोर्ट आने लगा, 100 रिपोर्ट 1 डे 100 रिपोर्ट लोगों ने मारा जब व्यू जाने लगा। कंपनी के जो ऑनर है हमारे रिस्पेक्टेड आलम सर, उनका भी फ़ोन आया, श्री राम जी हैं उनका भी फ़ोन आया कि आपका गाना कॉपीराइट है, इस पर बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी जो रिपोर्ट मार रहे हैं, भाई साहब आप लोग मेरे सामने आके बोलिए ना कि मेरा गाना है तो मैं जवाब दूंगी। आप रिपोर्ट क्यों मार रहे हैं, आपका क्या रीज़न है, मेरे से एक बार बात तो करिए। किस बेस पे आप लोग रिपोर्ट मार रहे हैं गाने को? एक इंसान इतना मेहनत से गाना गाता है, उस पर पैसा कहाँ से खर्च रहा है उसको पता है, आप उस पर रिपोर्ट मारी जा रहे हैं, क्या मतलब? मैं बहुत रोई सर सच में, गाने को इतना उम्मीद था मुझे कि ये गाने पे ऑडियंस का प्यार मिलेगा, लेकिन जब सुनाई दिया कि जब गाना बजने लगा लोगों ने रिपोर्ट मार के इसको रोक दिया। उसके बाद 1,68,पे पे रुक गया वो, 1 डे गया लास्ट 1,68 पे रुक गया। उसके बाद फिर अभी 2 लाख भगा, फिर रिपोर्ट गया उस पर। जब वो भाग रहा है तो रिपोर्ट मारने लग रहे हैं, शायद डर रहे हैं लोग कि गाना मेरा बज ना जाए, क्यों गाना इतना अच्छा है सर। पर्सनली आप सुनिएगा, क्यों गाना गंदा गाना नहीं है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा गाना है, आप फैमिली में सुन सकते, वीडियो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन लोग पता नहीं क्या चाह रहे हैं रिपोर्ट मार मार के उस पर। लेकिन क्या लगता है, क्या किसी के ऊपर शक है? कौन है जो आखिर प्रीति राय जी को दबाना चाहेंगे, उनको चाहेंगे कि इनका गाना वायरल ना हो? सर पता रहेगा तो झुटवा पकड़ के मारेंगे नहीं जाके कि भाई तू हमारे गाना काहे ते रिपोर्ट मारता रे, उनके घरे जाके माई बनना करिए हम उनके, पता रहता। अच्छा, भोजपुरी में आए दिन विवाद होता है, आपके गाने को लेकर के विवाद हो रहा है, जैसे कि सब लोग आपके गाने को उठा उठा के गा रहे हैं, सेम गाने को गा रहे हैं और उल्टे आपके गाने पे ही रिपोर्ट मार रहे हैं। वही मतलब क्या मतलब, दाल तोरे घर के भात तोरे घर का के भतार खाली तोनिए के है, नहीं समझ आ रहा किस बेस पे हमको रिपोर्ट मार रहे हैं। ना कॉम्पोजिशन किसी का है, ना धुन किसी का है, और किसका गाना है, कौन मार रहा है? भाई इतना ही तुम्हारे अंदर दम है तो मैं स्टार न्यूज़ के माध्यम से आपको खुला चैलेंज दे रही हूँ, आके मुझसे पर्सनली मिलो, मेरे से बोलो ना भाई रिपोर्ट क्यों मार रहे हो।
यहाँ पे पूरा गाना उठा के लोग गा दे रहा है, मैंने तो किसी का गाना नहीं चुराया। अगर आपको लग रहा है कि आपका गाना मेरे से पर्सनली आके मिलो, आप रिपोर्ट क्यों मार रहे हो? इतना दम है तो आओ सामने से फरिया लो। अभी भोजपुरी में जो लगातार विवाद हो रहे हैं, शब्दों का वार चल रहा है। इधर से स्टेज से पवन सिंह जी खेसारी लाल को कुछ कहते हैं, उधर से खेसारी लाल जी पवन सिंह जी को कुछ भी कहते हैं। इतना मतलब शब्दों का वार चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह जी खेसारी लाल जी को देखना नहीं चाह रहे हैं। अगर वो उनके सामने आ गए तो ये उनको गोली उड़ा देंगे, वो अगर उनके सामने आ गए तो वो इनको गोली से उड़ा देंगे। क्या लगता है, क्या ये सब चीज़ भोजपुरी से कभी खत्म होगा या नहीं? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहेंगे। हम बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, और बहुत सुनती हूँ, सबको सुन के बड़ी हुई हूँ मैं, और सीखती हूँ, रोज़ सुनती हूँ, ऐसा नहीं है। पवन जी को आइडल मानती हूँ मैं, उनके गाने बहुत, मतलब सपना है मेरा कि उनके साथ गाना गाऊँ, खेसारी जी के साथ गाना गाऊँ। और जो आपने बोला कि जो शब्दों का वार चल रहा है, तो उसके लिए छोटी मुँह बड़ी बात, दोनों लोगों को बोलना चाहूँगी। इंग्लैंड तो कोई नहीं रहता, ना ही खेसारी जी रहते हैं, ना ही पवन जी रहते हैं, तो मिल के निपटा लीजिए ना। क्यों ऐसा सब कर रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी क्यों? भोजपुरी ऐसे लोग पता है क्या बोलते हैं, अरे भोजपुरी में दिन रात एक दूसरे के माई बन करता रहता ना, सुने कुल के और कोनो काम धाम नहीं के बुझाता, गौवा के ये लोग वो बोला था घर के। अभी हाल ही में देख रहे हैं फैमिली मैटर पे भी सवाल उठ रहे हैं। खेसारी लाल जी कह रहे हैं कि एक औरत गलत हो सकती है, दो गलत हो सकती है, चार औरत गलत कैसे हो सकती हैं? या खेसारी लाल जी को पता ही नहीं है कि पवन सिंह जी की सिर्फ 2 ही पत्नी थी और वो 4 कह रहे हैं? या खेसारी लाल जी ने सही से रिसर्च नहीं किया? उनकी पर्सनल लाइफ है पवन जी की, तो वो क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, वो हम कौन होते हैं? उनके माता पिता हैं उस चीज़ के लिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगी पवन जी, खेसारी जी को आपके चैनल के माध्यम से, मैं कौन होती पहली बात बोलने वाली, फिर भी कि अगर आपको कोई चीज़ की बुरी लग रही है, आपकी खेसारी जी की बात आपको बुरी लग रही है, और खेसारी जी सर को, कि अगर पवन सर की बात कोई आपको बुरी लग रही है, तो आप लोग का खुद ही देखे होंगे आप कई वीडियो कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, ऐसा तो है नहीं कि नंबर नहीं होगा, मिल के निपटा लीजिए ना। ये विवाद क्यों, कंट्रोवर्सी क्यों? भाई भाई है, अगर कोई चीज़ का सिकवा गिला है तो पूछ लीजिए, फ़ोन भी तो कर सकते, भाई तुम क्यों बोले? न्यूज़ के माध्यम से फेसबुक लाइव आने, आपके बंदे उसको गरिया रहे हैं, आपके आदमी उनके आदमी इनको गरिया रहे हैं, माई बहन क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ तो ये भी कह रहे हैं पवन सिंह जी के बारे में कि वो पगला गए हैं, बगले में रांची हैं, उनको वहाँ चले जाना चाहिए और इलाज करा करके आना चाहिए। क्या लगता है, क्या पवन सिंह जी सही में पगला गए हैं, या खेसारी लाल जी ये बात बोल रहे हैं तो ये खुद ही पगला गए हैं? मैं क्या बोलूँ, मतलब इसमें तो मैं, अगर पढ़े लिखे की बात करें, समझदार व्यक्ति की बात करें, तो मैं तो यही चाहूँगी कि भोजपुरी में आप दोनों लोग धरोहर हैं। आप दोनों लोगों को देख के हमारे जैसे छोटे कलाकार सीख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को फॉलो करता है इंसान, आप लोग हमारे आदरणीय हैं, तो आप लोगों को ये सब शोभा नहीं देता है सर। एक दूसरे से मिलिए, बैठ के बात करके सुलझा लीजिए मैटर। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं सर, गुड्डू सर। आप लोग, मैं यही सोचती हूँ कि अगर आप, मान लीजिए आपकी बात मुझे कोई बुरी लग रही है, तो मैं फ़ोन करूँगी ना कि गुड्डू जी क्यों आपने मेरे बारे में बोला, कि मैं लाइव आके गरियाना शुरू कर दूंगी कि यहाँ तो इंटरव्यू के माध्यम से बच्चे के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। पवन सिंह जी को भगवान ने नहीं दिया है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उनको भगवान ने नहीं दिया है तो उसके लिए हम उनको बार बार कह करके ये चीज़ को बताएंगे कि उनके अंदर क्षमता नहीं है। यहाँ तक उनके मर्दानगी के पे भी सवाल उठाया जा रहा है, जो मतलब कहीं से बिल्कुल सही है ही नहीं। अच्छा, आपने न्यूज़ देखा होगा ज्योति जी का जो केस चल रहा है पवन जी का। पहली बात कि किसी के पर्सनल लाइफ में हम कौन होते हैं बोलने वाले, हम नहीं बोल सकते किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला भी था कि वो गर्भवती थी। अब हमें क्या पता, मुझे क्या पता कि वो क्या है, उनके घरेलू मामले क्या है क्या नहीं है, तो हम उस बेस पे नहीं बोल सकते। लेकिन खेसारी जी को नहीं बोलना चाहिए उनके पर्सनली लाइफ में कि उनको बच्चा हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। बस मैं यही बोलूँगी कि अगर खेसारी सर को कोई दिक्कत है पवन सर से, पवन सर को दिक्कत है खेसारी जी से, तो एक दूसरे के साथ बैठ के निपटा लें। ऐसे गाली गलौज जो उनके साथ के लोग हैं, आप भोजपुरी में छिया लेदर ना करें, भोजपुरी में एकदम गंद ना मचाएं, क्योंकि हम लोग पे भी असर पड़ता है उसका। आप लोग हमसे बड़े हैं, आप लोग ऐसा करिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आपको देख के सीख रहे हैं ना, तो हम लोग भी फिर यही सब करेंगे। तो ये सब मत करिए, क्योंकि हमारे बाद भी लोग नए नए आ रहे हैं, तो वो लोग भी यही सोचेंगे कि अरे ये कुल के बुझाता आगे बढ़ेगा, बा एक गरियादा ओके गरियादा, तो ये सब नहीं शोभा देता है। आप लोगों को तो बिल्कुल सर शोभा नहीं देता है। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग गाली देते हैं, जो साथ में रहते हैं वो लोग एक दूसरे को गरियाद रहे हैं। क्यों अपनी अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए आपसे मेरा प्यार है, तो हम आपकी माँ को गरियाएंगे तो मेरी भी तो माँ लगी ना, तो मैं अपनी माँ को ही गाली दे रही हूँ। तो ऐसा मत करिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग विदेश में रहते हैं,
अपने भोजपुरी में ही हैं, सब लोग आसपास ही रहते, कोई बनारस कोई अच्छा, पटना शब्दों का इतना वार चल रहा है, लेकिन अभी तक इस चीज़ के लिए वार नहीं हुआ, इस चीज़ का लड़ाई नहीं हुआ। देखा होगा आपने भोजपुरी में कि भाई हम ऐसा फिल्म करेंगे कि नेशनल अवार्ड लाएंगे, हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिसके लिए हमें पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए लड़ाई नहीं है, लड़ाई इसके लिए है कि उसको बच्चा क्यों नहीं हुआ। लड़ाई इस खाली यही सबका लड़ाई है। भोजपुरी पता लग रहा ना इससे। अच्छा एक बात बताइए, कोई क्यों बोलेगा भाई मूवी का, अभी तो एल्बम को लेके लड़ रहे हैं लोग, हमारा गाना ऊ चोरा गा दलस, हमारा गाना ऊ चोरा गा दलस। गाने को लेके आप लोग मूवी कर रहे हैं, मूवी के लिए आपने बहुत अच्छी बात बोली, मूवी का करना चाहिए ना कि हमको बहुत और बेस्ट मूवी करना चाहिए। मैं सच्ची बोलूँ, मैं भोजपुरी सिंगर हूँ, भोजपुरी गा रही हूँ, मैं भोजपुरी मूवी नहीं देखती हूँ, मैं साउथ की मूवी देखती हूँ। क्यों? और मैं 90% अगर आप यूपी बिहार खेसारी लाल जी का मूवी आज तक आपने देखा है या नहीं? देखा है मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, बहुत पहले छोटी देखती थी, अभी जब से होश आया मैं भोजपुरी मूवी ज़्यादा नहीं देखती हूँ। भोजपुरी मूवी आ ही कहाँ ज़्यादा रहा है, एल्बम आ रहे हैं ना, रोज़ खेसारी जी का एल्बम आ रहा है, रोज़ पवन जी का एल्बम आ रहा है, मूवी कहाँ आ रहा है रोज़। तो लोग सब लोग का ध्यान तो मूवी छोड़ के गानों पे है, एल्बम पे है। तो क्या लेवल लगता है क्या ये दोनों सुपरस्टार को अब गायकी छोड़ करके सिर्फ फिल्म पे ध्यान देना चाहिए? अच्छा लेवल सोचिए कहाँ से कहाँ आ गया, मूवी से एल्बम पे आ गए। क्यों? अगर मैं सिंगर हूँ तो मैं अगर एल्बम कर रही हूँ तो मैं यही सोचूंगी, अगर एक्टर की बात, क्योंकि मुझे तो एक्टर नहीं बनना है, हीरोइन नहीं बनना है, कि मैं अगर अच्छा गा रही हूँ, मेरा गाना हिट हो जाएगा। लड़कों की बात करूँ ज़्यादातर तो मैं हीरो बनूंगा, है ना, हीरो बनूंगा, हीरोइन बनूंगी, जो भी हो लड़कों का जिसका जो बनना चाहता है। ये थोड़ी है कि मैं हिट होने के बाद भी एल्बम ही करूँगी, फिर फायदा क्या हिट होने का। अच्छा, आप भोजपुरी में बेस्ट सिंगर किसको मानती हैं? कौन है आपके फेवरेट? पवन जी। सिंगिंग में तो मैं उनको ही मानती हूँ, क्योंकि उनको उनके गानों से मैं सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सुन के ही बड़ी हुई हूँ। हर एक नोट बहुत प्यारे प्यारे, जो हमारे लिए तो बहुत आदरणीय है। वो आइडल, मैंने कहा ना पहले, आइडल मानती हूँ उनको मैं, कि गायकी करनी है तो उनके जैसे करनी है। पवन जी को मानती हूँ मैं सबसे बड़ा, मतलब गायकी के मामले में भोजपुरी में। अंततः क्या रिक्वेस्ट रहेगा अपने ऑडियंस से, क्योंकि आपका समय भी मैं बहुत ज़्यादा ले लिया हूँ, लगभग 15 से 20 मिनट आपका समय ले चुका हूँ और अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। अंततः क्या रिक्वेस्ट है? बस रिक्वेस्ट यही है ऑडियंस से कि आप सब प्यार दीजिए मुझे, क्योंकि आप लोग भगवान हैं। आप लोग चाहें तो स्टार बना दे, आप लोग चाहें तो स्टार बने को नीचे ले आएँ, तो आपके हाथ में है। तो प्लीज़, आपके घर की बेटी बहन हूँ मैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और गानों को मेरे सब प्यार दीजिए। और ये जो लोग रिपोर्ट मार रहे हैं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो इनकी रिपोर्ट से कुछ नहीं उखड़ने वाला मेरा। और जो रिपोर्ट मार रहे हैं सामने है तो आके फरियाद आ जा, ये रिपोर्ट मत मारा जा प्लीज़। अच्छा, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती है, चाहेंगे पवन सिंह जी का एक सेट सॉन्ग गुनगुना दीजिए? हाँ ज़रूर सर, क्यों नहीं। लेकिन इतना अच्छा सर गाते, अगर कोई गलती हो तो पवन सर, अगर माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत अच्छा गाते पवन सर, उनका एक सैड सॉन्ग है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जितने भी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं दर्शक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि आपके घर की बहन बेटी हूँ मैं, और प्यार आशीर्वाद दीजिए मेरे गानों को और सपोर्ट करिए। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी हाल ही में प्रीति राय जी के बहुत सारे गाने जो है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से रिलीज हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए और कमेंट करके बताइए कि गाना कैसा है, और ये भी कमेंट करके बताइए कि ये न्यूज़ आपको कैसा लगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।